तो भी वो चंद्रमा की रहबरी में पलने वाले सितारे संसार में अपने को प्रत्यक्ष करते हैं, बाप को प्रत्यक्ष नहीं करते। ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रखते। यही कारण है कि 2500 वर्ष के भक्ति मार्ग में ब्रह्मा का कोई मंदिर नहीं बनाया जाता जहां ब्रह्मा की पूजा होती हो। ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनाई जाती। तीन देवताएं तो मुख्य माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, परंतु ब्रह्मा को कोई याद नहीं करता। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए ऐसा हुआ कि ब्रह्मा की गोद में पलने का जिनको फखुर रहता है, बड़े अहंकार से बोलते हैं, हमने मम्मा बाबा की गोद ली है, तुम कल के बच्चे हो, तुम हमको क्या ज्ञान सुनाओगे। कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं होते। जो ब्राह्मणों का मुख्य कर्म है, ज्ञान लेना और ज्ञान देना। तो ऐसी अहंकारी ब्राह्मण बच्चे शास्त्रों में गाए हुए ब्राह्मणों की 9 कुरियों में से बाद वाली 8 कुरियों के बच्चे बनते हैं। अव्वल नंबर कुरी जो सूर्यवंश गाई जाती है, उसके बच्चे नहीं बन पाते। न ज्ञान सूर्य को पहचान पाते, न ज्ञान सूर्य से वर्षा ले पाते। जो सूर्य कलाओं से परे रहने वाला है या कलाओं में बंधना वाला है, तो वो ज्ञान सूर्य के सूर्यवंशी बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के बताई हुई कलातीत स्टेज को पाने वाले हैं। कलाओं से परे की स्टेज की बात है। कलाओं में देह अभिमानी बंधते हैं। तो पुरुषार्थ करते करते निराकार आत्मा बन जाते हैं, देह के भान को भूल जाते हैं। रुद्रगण कहे जाते हैं। इस ज्ञान यज्ञ का नाम क्या है? सिर्फ रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं, अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। कैसा यज्ञ? अविनाशी, इसका कभी विनाश होता ही नहीं।
क्या महाविनाश में इस ज्ञान यज्ञ का विनाश नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? है? नहीं होगा। जो ज्ञान है वो चैतन्य आत्माओं के लिए होता है या जड़ शरीर के 5 तत्वों के लिए होता है? हैं? तो चैतन्य आत्माओं के लिए जो स्थापना और विनाश का टाइम नुदा हुआ है, जैसे सभी धर्मावलंबी और उनके धर्म पिता का टाइम नुदा हुआ है धर्म स्थापना के लिए, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष, ऐसे ही जो सत्य सनातन धर्म का धर्म पिता है वो भी धर्म की स्थापना चैतन्य आत्माओं के द्वारा कितने समय में करता है? ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष। जिन 100 वर्षों की शुरुआत 1936-37 से लेकर 2036-37 तक नुदी हुई है। ये चैतन्य आत्माओं की बात है। चैतन्य आत्माएं जो शरीर धारण करती हैं उन प्राणी मात्र के 5 तत्वों से बने हुए शरीरों की विनाश की बात है या आत्माओं के विनाश की बात है? शरीरों के विनाश की बात है। 2036 उसके बाद आत्माएं तो परम ब्रह्मवासी हो गई। परम ब्रह्म रूपी माता के बुद्ध रूपी पेट में समा गई। नंबर बार जो 5 जड़ तत्व हैं वो इस पृथ्वी पर ही रहते हैं कि वो भी चले जाते हैं? है? है? वो तो इस सृष्टि पर रहते ही हैं। वो 5 एलिमेंट का समूल नाश नहीं होता, रूप बदलते हैं लेकिन समूल नाश नहीं होता है। तो वो 5 तत्व है जो महाविनाश के टाइम पर तामसी बन जाते हैं। प्रकृति के 5 तत्व या सात्विक होते हैं। उन तामसी तत्वों को सात्विक कौन बनाएगा? अपने आप बनेंगे। जड़ का परिवर्तन अपने आप होता है या कोई चैतन्य चाहिए? वो कौन? वो है प्रकृतिपति। प्रकृति 5 तत्वों के संघात को कहा जाता है।
उस प्रकृति का पति भी, पति माने रक्षा करने वाला, पाति रक्षक, प्रकृति का शब्द का अर्थ ही है प्रमाणे प्रकृष्ट, कृति माने रचना। कैसी रचना? प्रकृष्ट रचना। ऐसी पावरफुल रचना जिसको दुनिया की कोई भी हस्ती क्रॉस नहीं कर सकती। चैतन्य प्रकृति की बात है। भले जड़त्व में ही बुद्धि वाली है, वो ऐसी रचना है प्रकृति पति की कि जिसकी रचना के समय उसे संग के रंग से पावरफुल बनाने के समय प्रकृति पति ने उस प्रकृति रूपी माता में एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी पावर लगाई थी। जो हम सब जानते हैं। इस दुनिया में भी कोई भी मनुष्य मात्र का परिवार हो, कोई भी परिवार का बाप हो, अपनी पहली रचना को सबसे जास्ती प्रधानता देता है। अपनी सारी शक्तियां एड़ी चोटी की लगाता है या नहीं लगाता? इस सब प्रकार की परंपराएं कहां से चलती हैं? संगम युग से। जो सत्य सनातन धर्म का धर्म पिता है, जिस धर्म पिता की पहचान शिव बाप के अलावा इस मनुष्य सृष्टि में कोई को नहीं होती। वो निराकार आत्माओं का निराकार बाप निराकारी ज्ञान का वर्षा किसको देता है? जो मनुष्य सृष्टि में निराकार बाप का बड़ा बच्चा कहा जाता है। इस मनुष्य सृष्टि में पहले अपनी आत्मा के पार्ट को पहचानता है। और पहचान कर सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं को, मनुष्य मात्र को अपने पहचान देता है। जो ब्रह्म वाक्य में भी महावाक्य है, बाप की पहचान बाप के सिवाय कोई नहीं दे सकता, चाहे वो आत्माओं का बाप हो, चाहे वो मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप हो।
चाहे वो सामान्य मनुष्य सृष्टि में से कोई बाप हो, उस बाप की पहचान बच्चों को बाप के सिवाय कोई नहीं दे सकता। और बच्चों को बाप की पहचान किसके द्वारा मिलती है? माता के द्वारा मिलती है। माता रचना है, कृति है, परिवार की प्रकृष्ट कृति, प्रकृष्ट रचना। और ये परंपरा संगम युग से चलती है। ये मनुष्य सृष्टि का बाप मनुष्य सृष्टि में जो वसुदैव कुटुंबकम तैयार होता है, सारी वसुधा एक परिवार बनती है। सारी वसुधा के, सारी पृथ्वी के रहने वाले मनुष्य मात्र उस एक बाप को पहचानते हैं, जिसे विश्व पिता कहा जाता है, विश्वपति कहा जाता है। वो विश्व पिता पहले पहले अपनी पहचान किसको देता है? जो ब्रह्म वाक्य मुरली में भी बोला है, मैं जब आता हूं तो जो बाप का वर्षा है वो वर्षा प्रजापिता को देता हूं, और प्रजापिता प्रजा माता को देता है, और माता के द्वारा सब बच्चों को नंबरवार वर्षे की प्राप्ति होती है। क्योंकि नंबरवार ही बच्चों की प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। तो बात थी रचयिता बाप की प्रकृष्ट रचना। कौन हुई? क्या कहें? है? अरे प्रकृति, जो बोला है अव्यक्त वाणी में, माया ने किससे बुद्धि रूपी हाथ मिलाया? प्रकृति से हाथ मिला लिया। जो प्रकृति पति की रचना है, प्रकृष्ट रचना, और जब जो परिवार की प्रकृष्ट रचना है, बाप की पहली पहली रचना परिवार की मूल माता मुख्य रचना, तो बाद में आने वाले जो भी रचना रूपी बच्चे हैं,
वो किसके अधीन हो गए है? माता से पैदा होने वाले बच्चे किसके अधीन होते हैं? माता के अधीन होते हैं। माता को ही पहले पहचानते हैं, बाद में उन्हें बाप की पहचान मिलती है माता के द्वारा। इसलिए ये गायन है जगदम्बा का, सारे जगत की अम्बा। सिखों में खास गायन है राज करेगा खालसा, क्योंकि वो जगदम्बा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा पंजाब से निकलती है। जो अव्यक्तवाणी में बोला, पंजाब की धरणी कन्यादान में अव्वल नंबर गई। क्यों है? पंजाब की धरणी को ही क्यों बताया? धरणी माने कन्या माता रूपी धरणी, धारणा शक्ति। जो बाप की दी हुई शक्ति को धारण करती है, बाप जीवन में उस शक्ति को धारण करके नहीं रह सकता। जो मनुष्य के जीवन का मूल सत्व है, बाप भी धारण नहीं कर सकता जीवन भर। कौन धारण करती? माता धारण करती है। इसलिए धरणी माता कही जाती है। कन्याओं माताओं को धरणी माता बोला है। उन कन्याओं माताओं में जो अव्वल नंबर है उसको जगदम्बा नाम दिया है। वो जगदम्बा सात्विक रूप में दुर्गा कही जाती है। दुर्गुणों को दूर करने वाली दुर्गा, और तामसी रूप धारण करती है तो महाकाली कही जाती है। जो महाकाली इस समूची सृष्टि के विनाश काल में कलयुग के अंत में सारी मानवीय सृष्टि के विनाश का कारण बन जाती, असुर संहारिणी कही जाती है। असुरों का संहार करने वाले, क्योंकि सृष्टि के अंत काल में, कलयुग के अंत में सारी सृष्टि पर सारे ही मनुष्य मात्र की आत्माएं किसका संप्रदाय बन जाती है? रावण का संप्रदाय बन जाती है। उन सभी असुरों का नाश करने वाली कही जाती है। आत्माओं का तो नाश नहीं होता है। नाश किसका होता है?
देह का नाश होता है, देह अभिमान का नाश होता है। इसलिए देह को अलग कर देती, देह भान को अलग कर देती। रुंड को नहीं अपनाती, मुंड को अपनाती है। जिस मुंड में आत्मा रहती है, तो मुंडमाला धारण करती है। रुंडमाला नहीं बनाती। क्यों मुंडमाला को अपनाती है? क्योंकि इस मनुष्य सृष्टि में जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब रुद्र के बच्चे हैं या नहीं हैं? है? किसके बच्चे हैं? मुंडमाला है। 500-700 करोड़ रुद्रमाला कही जाती है, मुंडमाला कहो। जगदम्बा भी मुंडमाला अर्थात रुद्रमाला का मणका है या नहीं है? है। जो रुद्रमाला के मुख्य मणके हैं 108, उनमें अव्वल नंबर मणका और लास्ट नंबर का मणका दोनों ही जो हल्के फुल्के फूल के समान पार्ट बजाने वाली आत्मा शिव है, उस शिव परमपिता के नजदीक है, बराबर नजदीक हैं दोनों आत्माएं, या कोई कम ज्यादा? बराबर नजदीक है। भले एक अव्वल नंबर मणका है और एक लास्ट नंबर का मणका है, परंतु उस हल्की फुल्की आत्मा जो कभी भारीपन का अनुभव नहीं करती, जैसे भूत प्रेत की आत्मा प्रवेश करती है तो भारीपन का अनुभव करती हैं, दुखी होती हैं, चिल्लाती बिल्लाती हैं, या हल्की फुल्की रहती है? है? भारीपन का अनुभव होता है। भले वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं कितनी भी श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली ब्रह्मा जैसी आत्मा ही क्यों न हो, फिर भी जिस चोले में प्रवेश करती है उस चोले को भी हल्कापन महसूस कराती है या भारी कर देती है? भारी कर देती। लेकिन शिव की आत्मा जिसमें भी प्रवेश करके पार्ट बजाती है, चाहे मुकर्रर रथधारी में पार्ट बजाए, चाहे टेम्परेरी रथ में पार्ट बजाए, तो भी रथधारी को पता चलता है या नहीं पता चलता? इतनी हल्का फुल्का पार्ट बजाती है। इसलिए बोला है
ब्रह्म वाक्य मुरली में कि मैं जब आता हूं तो किसी को पता चलता है कि मैं कब आता हूं और कब चला जाता हूं? किसी को पता नहीं चलता। फिर पूछा, इस ब्रह्मा को पता चलता है? कोई बच्चे ने जवाब नहीं दिया तो खुद ही जवाब दे दिया। इस ब्रह्मा बच्चे को भी पता नहीं चलता मैं कब इसमें आता हूं। तो हल्की फुल्की पार्ट बजाने वाली आत्मा है या भारीपन वाली आत्मा है? इसलिए उसके लिए कहा जाता है दिव्य जन्म। कब आती है, कब जाती है, किसी को पता ही नहीं चलता। और वो हल्की फुल्की आत्मा, नाम क्या बताया? अरे उसका नाम क्या है? शिव बाप। हम बच्चों को भी बताती है, मैं तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाऊंगा। कैसा बनाकर जाऊंगा? आप समान। नंबरवार बनाकर जाऊंगा या एक जैसा आप समान बनाकर जाऊंगा? तो जो अव्वल नंबर है, बाप शिव समान आत्मा बनती है, उसका भी यही गायन होता है। क्या वो कब आती है और कब चली जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। पता चलता है? नहीं चलता। बुलाते तो हैं, हे पतित पावन आओ। और ये भी बताया ब्रह्म वाक्य मुरली में कि जो मेरे को बुलाते हैं वो ही पतित से पावन बनते हैं, जो मेरे को बुलाते नहीं वो पतित से पावन